नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पाई हाईटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमसीबी का नाम तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि यह प्रत्येक घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या हाई करंट से वायरिंग को बचाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी के नाम से बहुत कम लोग परिचित होंगे, क्योंकि इसका प्रयोग घरों में नहीं बल्कि कंपनीज के अंदर किया जाता है। कंपनी में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको हम विस्तृत रूप से आगे जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए हम बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक आरसीसीबी की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों एक ही हैं और दोनों बस अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इन सभी की फुल फॉर्म की बात करें तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब आइए एमसीबी और ईएलसीबी या आरसीसीबी को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी की, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की। एमसीबी का प्रयोग हम घरों में करते हैं। इसका काम घर के वायरिंग को सेफ रखना होता है। जब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या हाई करंट फ्लो होता है तो ऐसे में यह ट्रिप कर जाता है, जिसके कारण घरों के अंदर लगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सुरक्षित बच जाते हैं। इसलिए जब वायरिंग कराएं तो ऐसे में घर में जरूर एमसीबी का प्रयोग करें। एमसीबी वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। इसका प्रयोग कैसे और कब करते हैं इसके बारे में आगे हम जानते हैं। एमसीबी के चारों प्रकार में से पहले प्रकार की बात करें तो वह होता है सिंगल पोल एमसीबी। जैसा कि सिंगल पोल एमसीबी के नाम से ही क्लियर है कि इसका प्रयोग सिंगल फेज सप्लाई में किया जाता है और इसका प्रयोग ज़्यादा हम अपने घरों में करते हैं। आप अपने घरों में ब्लैक कलर का केबल देखा होता है जिसमें 2 वायर होते हैं, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। अब ऐसे स्थान पर सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं डबल पोल एमसीबी की। इसका प्रयोग भी हम घरों में करते हैं, जहां डबल फेज का प्रयोग करते हैं। घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, ऐसे में वहाँ डबल फेज एमसीबी का प्रयोग करते हैं, जिससे लो वोल्टेज की समस्या न उत्पन्न हो। घरों में मैक्सिमम 16 एम्पियर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो वह होता है 3 पोल एमसीबी। इसका प्रयोग हम घरों में नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज में करते हैं, क्योंकि जितने भी पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन या फिर वेल्डिंग मशीन होता है उसका प्रयोग डबल फेज या फिर 3 फेज में करते हैं। चौथे प्रकार की बात करें तो वह हमारा है 4 पोल एमसीबी। इसका प्रयोग भी हम इंडस्ट्री में करते हैं और 3 फेज में करते हैं। इसमें 4 फेज जरूर दिखता है पर 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, क्योंकि 3 फेज से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि हम एमसीबी का आखिर यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, एमसीबी का प्रयोग हम घर के अंदर या कंपनी में इसलिए करते हैं कि जितने भी डिवाइसेस इससे जुड़े हैं वह सभी सुरक्षित रहें, तब जब फेज के अंदर हाई करंट फ्लो करने लगता है। अब आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। माना कि हमारे घर में जो एमसीबी प्रयोग हो रही है उसकी क्षमता 15 एम्पियर सहने की है। ऐसे में किसी दिन ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या किसी कारण से फेज के अंदर हाई करंट फ्लो होने लगता है। हम देखते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो एमसीबी ट्रिप कर जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता उतना करंट सहने की नहीं होती है और एमसीबी से जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जुड़ा होता है, एमसीबी ट्रिप होने के कारण सभी इक्विपमेंट सुरक्षित बच जाते हैं। आप कम शब्दों में कह सकते हैं कि एमसीबी वह होता है जो घर के वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जिसके कारण सब कुछ सेफ बच जाते हैं और जल्दी डैमेज नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एमसीसीबी की, यानी कि मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर की। इसका प्रयोग भी एमसीबी की तरह किया जाता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है इसे हम जानते हैं। एमसीसीबी का प्रयोग मिनिमम 100 एम्पियर से करते हैं और यह मैक्सिमम 1000 एम्पियर तक जाता है,
जबकि एमसीबी की क्षमता मैक्सिमम 63 एम्पियर के करंट सहने की ही होती है। माना कि मेरे यहाँ एक मशीन है जो 100 एम्पियर के करंट से चलता है। अगर उसके अंदर कहीं टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो ऐसे में वह ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगता है और इसी स्थिति में एमसीसीबी के ऊपर ओवरलोड पड़ने लगता है और वह ट्रिप कर जाता है। अगर हम इसे एक सिंपल भाषा में समझें तो एमसीसीबी का प्रयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर हम एमसीबी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो एमसीसीबी की रेटिंग बताई यह अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग मिल सकती है। जैसे हमने एक जगह देखा था वहाँ इसकी जो रेटिंग दी गई थी वह 25 एम्पियर से लेकर के 2500 एम्पियर दी गई है, लेकिन हमने वीडियो में आपको बताया कि यह 100 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर तक होता है। दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। वैसे तो अधिकतर जगहों पर एमसीसीबी की रेटिंग 25 से लेकर के 2500 एम्पियर के बीच में दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ELCB या फिर RCCB। जैसा कि हमने अभी आप सभी लोगों को वीडियो के पहले ही बताया कि ELCB और RCCB लगभग सेम ही होते हैं। अगर हम ELCB के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वहीं पर RCCB का होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। यह दोनों एक ही डिवाइस का नाम है, यह अलग अलग नहीं होता है जैसे कि ऊपर हमने बताया है। यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर ELCB या फिर RCCB का क्या काम होता है और यह किस प्रकार से वर्क करता है। ELCB का प्रमुख काम होता है वह करंट लीकेज को सेंस करता है और करंट लगने से बचाता है। आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करने का प्रमुख कारण ह्यूमन सेफ्टी होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि आखिर यह ELCB या फिर RCCB करंट को कैसे सेंस करता है और ह्यूमन लाइफ को करंट के इफेक्ट से कैसे बचाता है। दोस्तों यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे होंगे जिसमें फेज वायर में 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और न्यूट्रल वायर में उतना ही करंट सप्लाई हो रहा है। बीच में हमने एक डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है जिस पर लोड दिया जा रहा है। ऐसे में वायर एक जगह कटा हुआ है जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। अब ऐसे में कोई व्यक्ति उस कटे हुए वायर को छूता है तो माना कि 1 एम्पियर करंट उसके शरीर में चला जाता है। ऐसी स्थिति में जितना करंट चला या ELCB सेंस करता है और उतना ही करंट न्यूट्रल को भी मिलना चाहिए, यानी कि जितना करंट हमने फेज में दिया है उतना ही करंट न्यूट्रल को मिलना चाहिए। लेकिन करंट लीकेज के कारण न्यूट्रल को उतना पूरा करंट नहीं मिल पाता है क्योंकि 1 एम्पियर तो व्यक्ति के शरीर में फ्लो हो जाता है। इसी स्थिति को ही ELCB सेंस करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जितना करंट शुरू में चला था उतना न्यूट्रन को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है और बीच में करंट कहीं लीकेज करता है तो उसे ELCB सेंस कर लेता है और ट्रिप कर जाता है और व्यक्ति जो कटा वायर छूता है वह हाई करंट लगने से बच जाता है। दोस्तों मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि MCB, MCCB, ELCB और RCCB में क्या अंतर होता है और इनकी वर्किंग कैसे होती है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो पसंद ज़रूर आई होगी। और इसे तमाम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे कि यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों तक भी पहुँच पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।